आप सभी उपस्थित नित्यानंद भक्तों का स्वागत है। हरि, ये सब ठीक है। भगवान का हर रोज जन्म हो रहा है। कल भी एक जन्मोत्सव था कि नहीं? वराह द्वादशी। कुछ दिन पहले अद्वैताचार्य, क्या थी वो? अद्वैताचार्य कौन से दिन? रविवार तो होगा ही। और क्या कहते हैं, सप्तमी या? तो कल जैसे द्वादशी थी तो आज त्रयोदशी है, नित्यानंद त्रयोदशी। तो फिर पूर्णिमा आएगी, गौर पूर्णिमा। जिस क्रम में अद्वैताचार्य पहले प्रकट हुए, फिर नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य, और फिर चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो तिथियां भी उसी क्रम से हो रही है यहाँ पर। जय हो नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की। और भगवान को वैसे बहुत लोग जानते हैं, केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे। भागवत में भी वर्णन है, लेकिन नित्यानंद प्रभु को लोग कुछ कम जानते हैं, लगभग नहीं जानते। नागपुर में आज नित्यानंद त्रयोदशी का उत्सव हम लोग तो मना रहे हैं, लेकिन जरूर चाइना में आज नित्यानंद त्रयोदशी मनाई जा रही है। नागपुर से भी आगे चाइना और मॉस्को में और विश्व भर में भगवान जो प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनको छन्न अवतार कहा। छन्न अवतार। भगवान थोड़ा छिप के आए, ताकि किसी को पता भी नहीं लगे कि वे आए और वे भगवान थे या भगवान के रूप में आए। इसका पता नहीं लगवाने देना चाहते थे। भगवान थोड़ा छद्म अवतार, छन्न अवतार। और भगवान आए, लेकिन भक्त के रूप में नहीं आए, फिर है ना, भगवान के रूप में नहीं आए। फिर भगवान भक्त ही बने तो फिर जानना और भी कठिन। पंचतत्वात्मकम, और अकेले भी नहीं आए वैसे। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, 5 रूपों में आए। वैसे और भी है, लेकिन पांच रूपों में आए। पंचतत्व की आराधना। पंचतत्वात्मकम कृष्णम। कृष्ण कैसे पंचतत्व? मायापुर में पंचतत्व की आराधना होती है। राधा माधव के साथ ही साथ पंचतत्व की आराधना। तो भगवान का तत्व समझना आवश्यक है। तत्वतः जो तत्व जानते हैं, जन्म कर्म च मयि दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो यह पंच तत्व, कृष्ण भी आए, वे बन गए भक्त रूप। तो चैतन्य महाप्रभु बन गए भक्त रूप। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, फिर स्वरूपकम। भक्त रूप बने चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप बने नित्यानंद प्रभु। भक्त रूप, भक्त स्वरूप, फिर भक्त अवतार बने हैं अद्वैताचार्य। भक्तावतारम भक्ताख्यम। फिर एक प्रसिद्ध शुद्ध भक्त बने हैं
श्रीवास भगवान बने हैं, श्रीवास बने। और भक्त शक्ति कम, भक्त शक्ति वे है गदाधर। भक्त शक्ति राधा रानी की शक्ति, भगवान की शक्ति, गदाधर बने हैं भक्तावतार। तो नारद मुनि भक्त है, श्रीवास बने हैं। भगवान का एक अवतार क्या कहते हैं, पुरुषावतार कहते हैं। तो पुरुषावतार में महाविष्णु है, तो महाविष्णु प्रकट हुए हैं अद्वैताचार्य के रूप में, और फिर बच गए भक्त रूप और भक्त स्वरूप। वे है चैतन्य और नित्यानंद प्रभु। भक्त स्वरूप, भक्त रूप, भक्त स्वरूप। भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु और भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु। वराह अवतार और भी कई अवतार है। इनके कोई माँ बाप नहीं है, वैसे होना भी नहीं चाहिए। भगवान का कौन माँ बाप हो सकता, स्वयं ही है। लेकिन कुछ अवतारों में भगवान प्रकट हो गए। वैसे ब्रह्मा की नासिका ही बनी गर्भ, छींक आई ब्रह्मा को। हमको छींक आती है तो और कुछ निकलता है हमारे। तो ब्रह्मा को छींक आई तो ब्रह्मा के नासिका से भगवान प्रकट हुए। पहले छोटे आकार के, अंगूठे के आकार के, फिर उन्होंने विराट रूप धारण किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर अवतार का यही उद्देश्य होता है। तो मैंने वराह अवतार में तो धर्म की स्थापना किया, धर्म की स्थापना, पृथ्वी की स्थापना करनी पड़ी उनको। पृथ्वी की स्थापना उन्होंने की, फिर आगे धर्म की स्थापना। तो ये भक्त रूप और भक्त स्वरूप वो भगवान, एक बने भक्त रूप, दूसरे बने हैं भक्त स्वरूप। तो वराह भगवान या कच्छप भगवान या मत्स्य भगवान, ऐसे कुछ भगवान के अवतार है। जैसे कहा कि उनका कोई माँ बाप ही नहीं है, और फिर आए कोई विशेष प्रसंग, कोई विशेष कार्य के लिए आए, उसको निपट लिया तो अदृश्य हो गए, फिनिश्ड। संक्षिप्त में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है। कुछ क्षणों के लिए प्रकट हो गए, कुछ दिनों के लिए प्रकट हो गए, फिर अंतर्धान हो गए, ऐसे भी अवतार है। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी अवतार है इसमें भगवान ने वात्सल्य भाव का प्राकट्य, किसी के बन जाते हैं पुत्र। वैसे सारा संसार ही उनका अपत्य है, सारा संसार ही उनका पुत्र या पुत्री है। लेकिन फिर ऐसे त्वमेव माता त्वमेव पिता, आज प्रातःकाल का सुन रहे थे प्रार्थना। तो वह तो जो सभी के माता है, सभी के पिता है, वे बन जाते हैं, किसी के पुत्र बन जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु भी बन गए, ऐसे पुत्र बने। हड़ाई पंडित और पद्मावती के वे पुत्र बने। तो 500 वर्ष ऐसे हम लोग कह रहे हैं। 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। ऐसा एक दिन तो सही था, एक साल वो सही था, लेकिन अब तो और भी कुछ साल बीत गए। तो वह चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य को ही अब कुछ ही अगले महीने में 526 वर्ष पूरे होंगे।
ये संसार अब 526वां जन्मोत्सव चैतन्य महाप्रभु का आविर्भावोत्सव मनाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के पहले तो 526 प्लस कितने 21 उनके पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, कुछ लगभग 21 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के पहले। तो 26 और 20 तो 550, थोड़ा प्लस माइनस, तो 550 years अप्रॉक्सीमेटली, उतने साल पहले नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। तो वैसे नित्यानंद प्रभु ही प्रकट नहीं हो रहे हैं या केवल फिर गौरांग महाप्रभु ही नहीं प्रकट हुए। 500 वर्ष, लगभग 500 वर्ष पूर्व तो हुआ, सारा आध्यात्मिक जगत ही प्रकट हुआ। और फिर जब हम भगवान का प्राकट्य कहते तो भगवान स्वर्ग से प्रकट नहीं होते, शायद कुछ लोग समझते होंगे अज्ञान के कारण। भगवान स्वर्ग में रहते हैं, हेवन में रहते हैं, उसको कुछ किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। तो स्वर्ग से भगवान प्रकट नहीं होते, स्वर्ग में भगवान रहते ही नहीं। अब कभी विजिट के लिए जाते होंगे, लेकिन स्वर्ग में भगवान का निवास स्वर्ग में नहीं है। भगवान तो अपने दिव्य जगत में प्रकट होते हैं। अधिकतर अवतार वैकुंठ से प्रकट होते हैं। अधिकतर अवतारों का, भगवान के जो अवतार है उनका निवास स्थान हरिधाम या वैकुंठ धाम। लेकिन नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो प्रकट हुए हैं वैकुंठ से भी ऊंचा धाम साकेत धाम है, श्री राम का धाम साकेत धाम, वहाँ से भी ऊंचा, वहाँ से भी परे धाम गोलोक नामनी निज धामनी, गोलोक नाम का धाम है, वहाँ के है गौर नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो 500 वर्ष पूर्व सारा गोलोक ही प्रकट हुआ। वैसे भगवान के प्राकट्य के पहले भगवान का धाम का प्राकट्य है, भगवान का धाम प्रकट हुआ, गोलोक प्रकट हुआ, और फिर गोलोकपति, गोलोक नायक श्री कृष्ण भी प्रकट हुए, और उनके भ्राता श्री बलराम भी प्रकट हुए, और भी कई सारे प्रकट हुए, सारा संसार ही, आध्यात्मिक संसार ही प्रकट हुआ। नंद बाबा भी, यशोदा भी प्रकट हुई, और राधा भी प्रकट हुई है, और कई सारे ग्वाल बाल भी प्रकट हुए हैं। एक 12 बालकों का एक समूह है। तो वे तो नित्यानंद प्रभु के, बलराम के जो पार्षद रहे, तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो उनके 12 गोप भी प्रकट हुए उनके पार्षद के रूप में। कई सारे प्रकट हुए, यहाँ तक कि कंस भी प्रकट हो गए। फिर आपको कल्पना आएगी। फिर गोकुल भी प्रकट हुआ, जो मायापुर गोकुल है, नवद्वीप, एक चक्र ग्राम उसी का अंग है। एक चक्र ग्राम में बलराम प्रकट हुए, एक चक्र ग्राम, जो राढ़ देश नाम का प्रदेश है बंगाल में, हरिबोल, जहाँ गंगा नहीं बहती है, गंगा से कुछ दूर का एक प्रदेश है राढ़ देश। उस राढ़ देश में एक चक्र ग्राम में नित्यानंद प्रभु आज के दिन
प्रकट हुए हड़ाई पंडित और पद्मावती के पुत्र के रूप में। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो। चैतन्य भागवत के प्रारंभ में, जैसे श्रीमद् भागवत है तो चैतन्य भागवत भी है, उसको नित्यानंद भागवत भी कह सकते हैं, नाम तो नहीं दिया वैसा, लेकिन चैतन्य भागवत भी है, वो नित्यानंद भागवत भी है। तो इस वचन से, इस प्रार्थना से चैतन्य भागवत प्रारंभ होता है। क्या प्रार्थना है? अजानुलंबित भुजो, अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षौ। तो यहाँ दो व्यक्तियों का, दो अवतारों का वर्णन हो रहा है, इसीलिए यह औ औ आ रहा। संकीर्तनैक पितरो अजानुलंबित भुजौ, दो व्यक्तियों की लंबी भुजाएं, दो व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के पिता। तो वे दो कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। इन दोनों को अलग करना कठिन है, दो अलग है नहीं, और दोनों में भेद भी नहीं है, अभेद है। थोड़ा भेद प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण और बलराम में, क्योंकि कृष्ण और बलराम ही प्रकट हो रहे हैं गौर निताय के रूप में। नंद नंदन जयी सची सुत होई लसई, यह रहस्यमयी बात है। दिस इज कॉन्फिडेंशियल न्यूज। क्या है? नंद नंदन जयी सची सुत होई लसई। जो नंद नंदन श्री कृष्ण थे वही बन गए सच्ची सुत, और जगन्नाथ सुत, सच्ची सुत बने। और बलराम होइल निताय, और बलराम बने हैं नित्यानंद प्रभु। बलराम होइल निताय। तो कृष्ण बलराम को अगर हम समझ सकते हैं तो हम लोग गौर निताय को भी समझ सकते हैं। कठिन हो जाता है कृष्ण बलराम गौर निताय को समझना, क्योंकि भक्त बने हैं, एक भक्त रूप बने, एक भक्त स्वरूप बने, अपने को और छिपाए हैं, या अपनी भगवत्ता को छिपाए, इसीलिए कठिन होता है। भगवान भगवान के रूप में आता झट से पता लग सकता है। देवकी ने भी कहा था, आप चतुर्भुज रूप में अगर कंस देखेगा तो समझा है तो भगवान आ गया। इसलिए प्रभु क्या बन जाओ, द्विभुज बन जाओ, तो फिर आपकी भगवत्ता थोड़ी छिप जाएगी। सारे मनुष्यों के दो ही भुजाएं होती है, लेकिन चतुर्भुज होते ही फिर भगवत्ता आ गई। और भी कई सारी भगवत्ता के लक्षण है। ऐश्वर्यश समग्रश वीर्यस्य यशसा श्रिया ज्ञान। तो कृष्ण और बलराम में श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर लिखे कि दोनों भगवान हैं, तो उनकी भगवत्ता होती। भगवत्ता भगवान की क्या होती है? भगवत्ता या गॉडहुड कहते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो उन गॉड की गॉडहुड, गॉडहुड, तो भगवान की भगवत्ता। तो भगवान कृष्ण अगर 100% भगवान है और है भी, तो बलराम 98% भगवान है, 2% लेस। तो कृष्ण से पहले जो विस्तार हुआ, फिर और कई सारे विस्तार और आगे कई सारे
विस्तार से विस्तार से विस्तार, एक्सपेंशन, प्लेनरी पोर्शन के फिर आगे पोर्शंस। तो पहला जो प्लेनरी पोर्शन या एक्सपेंशन है वह है बलराम। तो फिर बलराम होइलनिता है। तो कृष्ण बलराम जैसे साथ में रहे, कृष्ण बलराम लीला के समय, तो गौर नित्यानंद भी साथ रहे और साथ में उन्होंने संकीर्तनई कपितरो, संकीर्तन आंदोलन का विस्तार किया या संकीर्तन की स्थापना की। और दोनों के भी है अजानुलंबित भुजौ, दोनों के भी लंबी भुजाएं हैं। कितनी लंबी है? घुटनों तक पहुंचती, आपकी भी तक पहुंची है। तो वह अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, तो दोनों भी सुवर्ण वर्ण के हैं। नित्यानंद प्रभु में कुछ रक्त वर्ण, सुवर्ण और रक्त वर्ण का भी उल्लेख आता है, कुछ लालिमा भी है, कुछ पीतांबर भी है और कनक, हेमांग, गौरांग जैसे नित्यानंद प्रभु भी है और कुछ लालिमा की भी छटा है उनके अंग में। और ये दोनों संकीर्तनई कपितरो, दोनों ने संकीर्तन आंदोलन की स्थापना की। दोनों संकीर्तन आंदोलन के पितरो, पिता है, फाउंडिंग फादर्स। और कमलायताक्षो, और दोनों की भी आंखें कैसी है? कमल, कमल सदृश। वेनुम क्वनंतम अरविंद, अरविंद दल आयत अक्ष। अरविंद दल मतलब कमल की पंखुड़ी, लेकिन कैसी? आयत मतलब जो खिल रही, कमल का पुष्प जो खिल रहा है, ब्लूमिंग लोटस। केवल लोटस नहीं, कैसा? कमलायताक्षम, कमल, कमलायताक्षम, क्या? कमल दल आयताक्षम। और विश्वम्भरो, दोनों भी विश्वम्भर है। चैतन्य महाप्रभु का नाम ही, नामकरण हुआ तो उनका नाम ही दिया विश्वम्भर, लेकिन है दोनों भी विश्वम्भर है। और द्विजवरो, और दोनों का भी श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्म भी हुआ और दोनों भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, गौर और नित्यानंद। द्विजवरो युगधर्म पालो, तो युग धर्म, कली कालेर धर्म, नाम संकीर्तन, इसका प्रचार प्रसार करने किया दोनों ने, या पालन किया, धर्म की रक्षा की, पालन किया। संकीर्तनई कपितरो, वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो वंदे, हम वंदना करते हैं, आज के दिन भी हम वंदना करते हैं। वंदे जगत प्रिय करो, सारे जगत का प्रिय करने हेतु जो प्रकट हुए हैं। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो, ऐसे दोनों जो करुणा की मूर्ति है, करुणा के जो सागर है, करुणा के अवतार है, करुणावतारो, उनकी वंदना करते हैं। तो दोनों को अभिन्न बताया है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को। दूसरी प्रार्थना में वंदे नित्यानंदो सहोदितो, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ प्रकट हुए। नित्यानंदो सह उदितो, उदित हुए, दोनों उदित हुए। नित्यानंदो सहोदितो, गौड़ोदये पुष्पवंतो, कहाँ प्रकट हुए? गौड़ देश में प्रकट हुए। गौड़ोदये पुष्पवंतो, गौड़ देश में उदित हुए, गौड़ देश।
बंगाल को गौड़ देश कहते, पंच गौड़। एक समय भारत का विभाजन द्रविड़ और गौड़, तो पंच द्रविड़ थे। दक्षिण भारत पंच द्रविड़ और उत्तर भारत पंच गौड़। तो उसमें जो बंगाल भी एक गौड़, ओडिशा उसका, बांग्लादेश, प्रेजेंट बांग्लादेश, ये गौड़ दे। तो गौड़ो दे पुष्पवंतो, तो गौड़ देश में उदित हो रहे हैं। तो जैसे सूर्योदय का उदय होता है, तो दोनों का उदय हुआ है, तो सूर्य और चंद्रमा का उदय हुआ है। चंद्रोदय मंदिर, श्री प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के मंदिर की स्थापना हुई, तो उसका नाम चंद्रोदय, चंद्र का उदय हुआ, चंद्रोदय। तो पुष्पवंतो, तो एक चंद्र बने हैं, एक सूर्य। सूर्य और चंद्रमा का, गौड़ का जो क्षितिज है उसके ऊपर, क्षितिज से के पीछे या ऊपर, ऐसे सूर्य और चंद्र का उदय होता है। तो गौड़ का जो क्षितिज है देश का, वह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए। चित्रो, ये दोनों कैसे हैं? बड़े चित्र विचित्र है, वंडरफुल है, अमेजिंग है, अद्भुत है। चित्रो शम दो, और दोनों ने दिया, क्या दिया संसार को, या क्या देने के लिए आए? शम, शम, शमः दमः तपः शौचम। शम मतलब शांति। शम से शांति शब्द की उत्पत्ति है। शम इस धातु से, शम, शम दो। उन्होंने शम दिया, मतलब क्या दिया? शांति दी, मन को शांति। फिर आगे शांति है तो फिर जीवन है, न तो मरण ही है या अशांति। तो वह शम दो, तमोनु दो। और इस प्राकट्य, दोनों का प्राकट्य, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का प्राकट्य किस लिए हुआ? तमोनु दो। इस संसार के तम गुण या तम का अंधेर पुष्पवंतो, एक सूर्य चंद्रमा के रूप में गौड़ देश में तो प्रकट हुए ही है। तो सूर्य और चंद्रमा क्या करते हैं? तमोनु दो, अंधकार को मिटाते हैं। तो अंधकार, एक तो अंधकार प्रकाश नहीं होने से भी अंधकार फैलता है, लेकिन प्रकाश होने पर भी एक प्रकार का अंधकार तो बना ही रहता है। और वो अंधकार होता है अहम अज्ञानजम तमः, अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न अंधेरा। तो दो प्रकार के अंधेरे हैं इस जगत में। एक तो सूर्य का अभाव, प्रकाश नहीं, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं हम या अंधेरा है। लेकिन सूर्य उदित हुआ तो भी अंधेरा ही है। कलौ नष्ट दृशाम ईशाम, कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हुई है, तमोगुण का प्रभाव है, इसीलिए बने हैं शूद्र। तमोगुणी शूद्र होते हैं। तो वह तमोनुदो, तो गौर नित्यानंद प्रकट होके तमगुण से उत्पन्न जो अंधेरा है उसका विनाश किया। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुदान दिलोजय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो यह नित्यानंद प्रभु प्रकट हो रहे हैं और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो बलराम वंदे जगत गुरुम। वैसे दोनों में, कृष्ण और बलराम में, बलराम बन जाते हैं गुरु। तो वही बलराम होइल नहीं था, तो नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं
तो वे भी बने हैं गुरु है। आदि गुरु तो नित्यानंद प्रभु ही है, बलराम ही आदि गुरु। तो दोनों भी गॉड है, लेकिन एक गॉड, बलराम गॉड, लई गॉड। तो एक गॉड क्या करते, दूसरे गॉड की सेवा करते हैं। बलराम या नित्यानंद प्रभु जो गॉड है, लेकिन वो भूमिका निभाते हैं गुरु की, आदि गुरु की। तो फिर कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की वो सेवा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के सेवक बन जाते हैं। और अपनी आचरी प्रभु जगत सिखाए, और अपने आचरण से सारे संसार को शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु भी और नित्यानंद प्रभु आदि गुरु। और फिर तमोनुदौ या चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः, हमारी आंखें खोलते हैं, दृष्टि देते हैं हमको। तो कृष्ण बलराम जब प्रकट हुए तो पहले तो बलराम का ही प्राकट्य था, तो बलराम होइल निताय, बलराम प्रकट हो रहे हैं नित्यानंद के रूप में, तो उनका प्राकट्य पहले है, और बाद में चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो एक चक्र ग्राम में, राढ़ देश में आज का दिन महान है। नित्यानंद प्रभु के लिए आज का दिन रिजर्व्ड है। हर साल जब ये दिन आता है तो बलराम का प्रभाव इस दिन पर होता है, या हम प्रभावित होते हैं। बलराम की जो प्रभा है, प्रभा भा मतलब प्रकाश भी है, उसी से भास्कर भी होता है। भास्कर, प्रकाश देने वाला, भास्कर। आज हमको ही प्रकाश मिल रहा है। यह प्रभाव, उनके भाव का भी प्रभाव आज का दिन प्रभावित होता है। आप कुछ विशेष अनुभव कर रहे हैं आज? अगर कुछ अनुभव कर रहे हो तो बलराम का ही प्रभाव है। जय बलदेव। तो नित्यानंद प्रभु बड़े भगवान है, तो सुंदर तो होने ही चाहिए। बड़े सुंदर थे, और भी बालक थे। उस एक चक्र ग्राम में जन्मे, लेकिन ये बालक सबसे अधिक सुंदर था। सौंदर्य की खान था। हमको तो कुछ आइडिया भी नहीं है सौंदर्य होता क्या है। दिव्य सौंदर्य है, अलौकिक सौंदर्य है, कुछ जगत ही अलग है, सौंदर्य का प्रकार ही अलग है। ऐसे सौंदर्य को देखने की जो दृष्टि भी अलग है, और चक्षु भी अलग होने चाहिए। चर्म चक्षु से तो फिर कुत्ते की कोई सौंदर्य है उस दिखाई देगा। ब्यूटीफुल डॉग, ब्यूटीफुल गॉड के बजाय ब्यूटीफुल डॉग। तो कुछ लोगों को तो डॉग में जो सौंदर्य दिखाई देता है वो तो चर्म चक्षु से देखते हैं। तो ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर भी कहते हैं। ब्यूटी तो वैसे देखने वाले की आंखों में होती है। तो हर एक व्यक्ति या सांसारिक लोग
उस जिस प्रकार का चश्मा पहने हुए है उस चश्मे से फिर सांसारिक सौंदर्य ही दिखाई पड़ता है उसकी। फिर वाह 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 ब्यूटी, वाह मास्टरपीस ऑफ ब्यूटी, क्या क्या। और इस संसार में जो भी वाह वाह होती, हाँ व्हाट ए ब्यूटीफुल, वो सारा भौतिक सौंदर्य है। लेकिन नित्यानंद प्रभु का सौंदर्य तो अलौकिक सौंदर्य, दिव्य सौंदर्य। तो उस सौंदर्य से भी सभी आकृष्ट थे उस एक चक्रग्राम में। एक चक्रग्राम की माताएं तो अपने 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 पुत्रों से तो उनका स्नेह था ही, लेकिन उनसे भी अधिक प्रेम उनका नित्यानंद प्रभु से। न जाने क्यों, उनको पता नहीं चला क्यों, हम इस बालक में क्या छिपा हुआ, कौन है ये बालक, सब आकृष्ट होते इस नित्यानंद नामक बालक से। सभी माताएं चाहती कि उसको भी गोद में लेके बैठे और बिठाती भी उस निमाय को, उस नित्यानंद को। ये बालक जब चलता तो कई अन्य लोग उनका दर्शन करते 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 पीछा करते, उस दर्शन का पान करते। सभी मोहित थे नित्यानंद प्रभु के सौंदर्य से और व्यवहार से भी, हर बात से। ये सर्वाकृष्ट था बालक उस एक चक्रग्राम का। उनकी बाल लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे, बालक थे, तो जो भी वर्णन आया है उसमें अधिकतर उन्होंने कई सारी वृंदावन कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया। उनकी नाट्य मंडली थी और नित्यानंद प्रभु उस नाटक के एक दिग्दर्शक या डायरेक्टर या स्टोरी राइटर, और हर रोज और सब समय कोई ना कोई अपने मित्रों को एकत्रित करते हुए, और मित्र तो कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई कबड्डी कर रहा है, जैसे होता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के मित्र जब एकत्रित होते तो उनका अधिकतर समय वृंदावन की कुछ लीला का मंचन करने में उनका समय बीत जाता। कृष्ण के प्राकट्य पहले से वो शुरुआत करते, कैसे पृथ्वी गई गोमाता बन के देवताओं के पास, और देवता गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा गए श्वेत द्वीप में विराजमान क्षुरोदक्ष विष्णु के पास, और सारी समस्याएं कैसी सुनाई। मैं परेशान हूँ, धर्मश ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की ग्लानि हुई है हे प्रभु पृथ्वी पर। यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर्भवति तदात्मानम, तब आप प्रकट होते हो। तो प्रभु ने कैसे कहा था, ऐसा नाटक में वो दिखाते। फिर कृष्ण प्रकट होते, भगवान प्रकट होते, हाँ मैं आ रहा हूँ, वहां से उन्होंने शुरुआत की। फिर नेक्स्ट कृष्ण जन्म का उन्होंने लीला का मंचन किया। वसुदेव ले गए कृष्ण को रातों रात कैसे गोकुल में। तो वहाँ के निवासी, एक चक्रग्राम के निवासी, इन बच्चों के इन खेल में, इनका खेल ऐसा खेल हुआ करता था उनका खेल। फिर बलराम किसी अपने मित्र को कोई असुर बनाते, ए तुम पूतना बन जाओ। तो फिर नित्यानंद प्रभु उस पूतना को गोद में लेते, वो कृष्ण बने हैं, गोद में पूतना को गोद में ले उल्टा हुआ।
तो पूतना लेती नित्यानंद प्रभु को गोद में, तो जब स्तनपान का नाटक हो रहा है वहाँ, तो जहर पीते पीते उसके साथ तथा कथित दुग्धपान के साथ जहर जान ही पी लेते, और फिर वो उनका जो मित्र बना था, मर गई रे, मर गया, ऊंची हो जाती है। तो हर रोज कोई अलग अलग, ईसासुर का वध, बकासुर का वध, अघासुर का वध, इसका वध, उसका वध, ऐसे खेल चलते थे उनके। वृंदावन के सारे मधुर लीलाओं का मंचन, यही बाल लीला में ही खेल चलते थे नित्यानंद प्रभु और उनके मित्रों के। तो कृष्ण लीला के साथ फिर राम लीला का भी उन्होंने खेल लिया, या राम लीला का मंचन शुरू किया। तो उसके भी अलग अलग खेल होते ही रहते हैं। केवल राम लीला समय नहीं, जब कुछ दिन के लिए राम लीला, और फिर रावण के वध के पहले हर रोज एक एक होता है। उस समय इनका तो हर दिन चलता था, कोई लीला चल रही है। तो एक दिन राम की अलग अलग लीलाओं का खेल या मंचन होते होते फिर लंका में युद्ध कांड की लीलाएं हो रही है। तो उस दिन की जो लीला होनी थी, तो सारे एक्टर्स को बुलाया, नित्यानंद पे बैठो बैठो, आज कौन सा खेल होगा, सबको समझाया और कहा कि आज मैं लक्ष्मण बनूंगा। ओके, आज मैं लक्ष्मण बनूंगा, तुम ये बनो, तुम वो बनो, तुम राम बनो, तुम हनुमान बनना। हाँ, ऐसा सबको बता दिया और सबके पार्ट बताए, क्या क्या वचन कहने हैं, द स्क्रिप्ट। और ये बताया था कि फिर जब रावण मुझे धमकाएगा और मेरे पास कोई विशेष अस्त्र है, फेंक देगा, तो फिर मैं मर जाऊंगा, मर तो नहीं जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। तो आप मित्र क्या करना, मुझे गोद में लेके रोना। हाँ, और फिर हनुमान को भेज देना, हनुमान तुम जाओ, पहाड़ लेके आना, फिर एक चढ़ेगा पहाड़ पर और औषधि खोजेगा। हनुमान को पता नहीं चलेगा कौन सी औषधि है। ओके, तो नाटक शुरू हो गया। तो जो रावण बने थे उन्होंने, मेरे पास, लक्ष्मण क्या समझते हो, तो मेरे पास विशेष शक्ति शीला है, अस्त्र है, फेंक दिया। तो उसने फूल को फेंक दिया, तो उसी के साथ नित्यानंद प्रभु बेहोश हो गए। और नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे थे, तो बेहोश हो गए। तो फिर सभी रोना भी प्रारंभ किए, उनको लक्ष्मण क्या। और लक्ष्मण जो नित्यानंद प्रभु थे, उनकी स्थिति ऐसी हुई है, समाचार सर्वत्र फैल गया और हड़ाई पंडित और पद्मावती भी वहां पहुंच गए। और बच्चों को रोते हुए देखे तो वे भी रोने लगे और वे बड़े चिंतित, और बहुत समय बीत गया तो बेहोश अवस्था में ही रहे, न तो हिल रहे न तो डुल रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो सभी जब चिंतित थे, तो अब इस स्थिति से उनको पुनः अगर बाह्य ज्ञान की स्थिति में लाना है, तो बताया तो था क्या करना है नेक्स्ट, लेकिन सचमुच ही वो बेहोश हो गए तो भूल गए आगे का क्या करना है। उन्होंने सोचा कि लुट्टू पुट्टू का कुछ होगा, लुट्टू पुट्टू मराठी भी कहते, कुछ ऐसा ही कुछ थोड़ा बेहोशी दिखाएंगे, लेकिन उनकी बेहोशी तो सचमुच की बेहोशी। तो नित्यानंद प्रभु जो बलराम होइल निताय, तो द्वापर युग में तो बलराम थे,
लेकिन त्रेता युग में वे लक्ष्मण थे। तो यहाँ जो नित्यानंद प्रभु की भूमिका आज जो निभा रहे थे वे साक्षात लक्ष्मण ही। तो लक्ष्मण तो ये नाटक नहीं था, नित्यानंद प्रभु के लिए नाटक नहीं रहा। वो त्रेता युग में पहुंच गए, लंका में पहुंच गए और उस लीला में उन्होंने प्रवेश किया और बेहोश होके बेहोश ही रहे। तो आगे की लीला जब सचमुच होगी, हनुमान जाएंगे और पहाड़ लाएंगे, फिर औषधि, तो उन्होंने कहा था मेरे फिर औषधि को मेरे नाक से मैं जो सूंघ लूँगा उस औषधि को, जड़ी बूटी को, तो फिर मैं जग जाऊंगा। तो वह तो नित्यानंद प्रभु को जो अब लक्ष्मण के भाव में आवेश में वह गिरे थे बेहोश होके, तो मित्रों को पता नहीं चला, वो भूल गए आगे का नाटक। उन्होंने सोचा कि दिस इज नॉट अ ड्रामा एनी मोर, ये नाटक तो नहीं है, तो सचमुच बेहोश हो गए। तो आगे का नाटक तो वो भूल गए थे। तो फिर थोड़ा सभी सोचने लगे क्या करना चाहिए, क्या हुआ, क्या क्या अभी कर सकते हैं। तो फिर याद उन्होंने कहा था, नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि मैं जब बेहोश होऊंगा रोना भी, लेकिन और भी तो कुछ करना था। हाँ, तो क्या करना था, तो हनुमान का रोल जो को करना था। तो हनुमान को भेजे, थोड़ी देर में हनुमान आ गया रे पहाड़ को लेके आया, उसको रख दिया लंका में। और फिर एक ऋषि, कोई नाम है, हाँ संजीवनी, बूटी का नाम संजीवनी, लेकिन एक सुषेण वैद्य, ओके, एक डॉक्टर थे सुषेण नामक। तो वे चढ़े और उन्होंने जो ये हनुमान ही लेके आते, लेकिन वो जब उनने सब देखा तो उनमें से कौन सी औषधि है, कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी उनको पता नहीं चल रहा था। इसीलिए उन्होंने पहाड़ को उठा के लाया, नहीं थोड़ी जड़ी बूटी थोड़ी जेब में रख के, हाँ ये हाथ में बूके के रूप में लेके आता है कि मैं लाया जड़ी बूटी, लेकिन हनुमान पता नहीं लगवा पाए थे, इसलिए पहाड़ को लाए। तो सुसेन ने फिर जड़ी बूटी लाई, और तो सुसेन भी एक पात्र था उसमें। तो सुसेन चढ़े पहाड़ पर, थोड़ी देर में उस जड़ी बूटी को ले आए और नासिका के समक्ष पकड़े। तो हाँ फिर तो नित्यानंद प्रभु जग गए और सभी प्रसन्न हुए। हरि बोल। तो इस प्रकार की लीलाओं का ही, बाल लीलाओं का वर्णन है नित्यानंद प्रभु के एक चक्रग्राम में जो लीलाएं। नित्यानंद प्रभु जब 12 साल के थे, 12 साल की उम्र के थे, तो उनके घर में एक परिव्राजक आचार्य, एक साधु महात्मा आए, रहे और खूब सेवा की। हड़ाई पंडित और पद्मावती ने उनकी, तो और क्या हम कर सकते हैं, पद्मावती और हड़ाई पंडित कह रहे हैं, हम आपको क्या सहायता कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं आपको। तो इस साधु ने कहा कि और तो कुछ नहीं, बस आपके पुत्र को दे सकते हो, कि ज़्यादा धन दौलत तो नहीं मांगूंगा मैं, पुत्र को दे दो। तो हड़ाई पंडित ने वचन दिया था, आप जो भी मांगोगे, आप जो कहोगे वही मैं दे दूंगा। तो अब जब उन्होंने पुत्र को ही मांगा तो विवश थे, वचनबद्ध थे, तो दे दिए नित्यानंद प्रभु को। तो तुरंत ही ये साधु नित्यानंद प्रभु को लेके वहाँ से झट से प्रस्थान किए। तो जब धीरे धीरे पता चला,
एक चक्र ग्राम में कि ऐसे ऐसे साधु बाबा आए थे और वे नित्यानंद प्रभु को साथ में ले गए। तो फिर हम कल्पना ही कर सकते हैं, जो बालक सभी के आंखों का तारा था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो रहा। और फिर हड़ाई पंडित और पद्मावती का तो क्या कहना। फिर जब नित्यानंद प्रभु वहां से प्रस्थान करने के बाद वैसे इस बालक की कुछ कुंडली वगैरह भी देखी, और तब पता चला कि ये बालक साधारण नहीं था, ये बालक तो साक्षात भगवान था, बलराम थे। लेकिन अब तो चिड़िया चुग गई खेत, तो उनसे हाथ से तो निकल गया था, ये गांव से निकल गया। तो खोज रहे थे लेकिन नहीं मिले, न तो साधु बाबा मिले न तो नित्यानंद मिले। तो विरह की व्यथा में जैसे गोपिया, जब कृष्ण बलराम गए वृंदावन से मथुरा, तो यहाँ ये बलराम जहाँ जन्मे वो गोकुल ही है, वृंदावन ही है। तो इस वृंदावन से जब नित्यानंद प्रभु ने बलराम होइल निताय प्रस्थान किए, तो इस ग्राम के वासियों की स्थिति वैसी ही हुई जैसी इन गोपियों की हुई थी। 3 महीने हड़ाई पंडित और पद्मावती ने भोजन न तो भोजन किया न तो जल ग्रहण किया, बस निमाय नमाय ने निताय 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 निताय, कहा हो निताय 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 नित्याय। तो बलराम होइल निताय, तो बलराम ही तो बने थे नित्यानंद प्रभु, बने थे नित्यानंद प्रभु। तो अब तो बलराम ने जैसे भ्रमण किया था, तीर्थ यात्रा की थी बलराम ने। आपको क्या करो, ये बलराम है तो बलराम ने तीर्थ यात्रा की थी, क्या नित्यानंद प्रभु ने तीर्थ यात्रा की? अगर की होगी तो फिर हम मानेंगे कि वे कौन थे, बलराम थे। उसका सबूत है नित्यानंद प्रभु भी यात्रा किए, सारे भारत की यात्रा उन्होंने इस साधु के साथ। साधु का फिर असिस्ट कर रहे थे, सहायता कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे अलग अलग धामों में। तो उसका भी वर्णन है, कई सारे धामों का नाम, इसका उसका, कई सारे धाम, या जितने सारे धाम हैं, या बलराम जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ नित्यानंद प्रभु भी गए। अयोध्या भी गए, और अयोध्या में नित्यानंद प्रभु रो भी रहे थे, वर्णन है। फिर त्रिवेणी संगम भी गए और वहाँ स्नान भी किए। और तो सारे दक्षिण भारत यात्रा उन्होंने की। परशुराम से मिले, परशुराम दक्षिण भारत में परशुराम आज भी रहते हैं। शैलम, क्या थे शैलम, हाँ श्रीशैलम, वहाँ रहते, और कई पहाड़ जा परशुराम, तो उनको मिले। कन्याकुमारी गए, शिव पार्वती को मिले, और शिव पार्वती ने खूब आराधना की है, नित्यानंद प्रभु की भोजन खिलाया है। पंढरपुर गए, उनकी दीक्षा हुई है। उसके पहले माधवेंद्रपुरी से मिले थे, दक्षिण भारत में बहुत समय बिताया, 7 दिन माधवेंद्रपुरी के संग में रहे। साधु जो थे वो भी, और नित्यानंद प्रभु भी बड़े प्रभावित थे माधवेंद्रपुरी के संग से। माधवेंद्रपुरी एक विशेष आचार्य थे, भक्त थे। माधुर्य लीला, भगवान के माधुर्य लीला का स्वादन
जिन्होंने किया, जिनसे फिर या गौड़ीय वैष्णविज्म के प्रवर्तक अगर कोई है तो ये माधवेंद्र पुरी, उनका सानिध्य माधवेंद्र पुरी को प्राप्त हुआ। वहाँ से पंढरपुर आए और उनकी दीक्षा हुई। किनसे दीक्षा हुई? क्या कमल? लक्ष्मीपति। उसके भी बलराम ने, जो आदि गुरु है, उन्होंने दीक्षा ली पंढरपुर में। लक्ष्मीपति को कहा कल कोई आ रहा है, यस, प्रातःकाल को जिसको मिलोगे, जो पहले व्यक्ति को, उसको दीक्षा देना। तो इस प्रकार की व्यवस्था। तो नेक्स्ट डे नित्यानंद प्रभु आए और लक्ष्मीपति ने उनके कान में मंत्र कहा और दीक्षा समारोह इसी प्रकार संपन्न हुआ। और दीक्षा होने के बाद फिर पुनः भगवान अब बलराम के रूप में प्रकट होते हैं। तुमने जिसकी दीक्षा दी, और मैं ही तो हूँ। तो फिर लक्ष्मीपति को, मैंने भगवान को दीक्षा दी, ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों कार्य करवाया? मुझे पहले कहा कि जो भी मिलता है कल आपके पास आता है उसको दीक्षा दो। मुझे अगर पता पहले होता तो ये बलराम होइल निताय तो मैं उनको दीक्षा नहीं देता, मैं ही दीक्षा लेता उनसे। लेकिन ऐसा क्यों कार्य करवाया? तो वह ये नित्यानंद प्रभु इतने में वहाँ से रहे, पंढरपुर में दीक्षा भी ली और वहाँ से प्रस्थान भी किए। तो इस प्रकार की यात्रा करते करते नित्यानंद प्रभु वृंदावन धाम की वृंदावन पहुँच गए, जो उनका अपना निज धाम। तो वह बलराम भाव में, कृष्ण भाव में के आवेश में वे आते, या कभी नित्यानंद प्रभु के रूप में भक्त स्वरूप बने हैं, बलराम बने हैं नित्यानंद भक्त स्वरूप। तो वह कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? श्रृंगारवट नामक स्थान, वह लौटने लगे वहाँ के धूले में, कहाँ है कृष्ण? वेयर इज कृष्ण? कहाँ है? कब मिलेंगे कृष्ण? कब मिलेंगे कृष्ण? फिर उनको वह पता चलता है कि यह कृष्ण तो प्रकट हुए, कहाँ है मेरा कन्हाई? कहते, कहाँ है मेरा कन्हाई? तुम्हारा कन्हाई कान्हा तो प्रकट हो चुका है नवद्वीप में। तो ये समाचार राधा कुंड के तट पर मिलता है उनको। तो वहाँ से प्रस्थान करते हैं नित्यानंद प्रभु नवद्वीप के लिए। नवद्वीप जब नित्यानंद प्रभु आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने जाओ खोजो। उन्होंने हरिदास और श्रीवास ठाकुर को कहा, जाओ खोजो। एक विशेष व्यक्ति का प्रवेश हुआ है नवद्वीप में, या नित्यानंद प्रभु आए हैं नवद्वीप में, जाओ खोजो। तो ये दो प्रभु तो खोजते रहे। 9 घंटे बिताए उन्होंने नवद्वीप में, 9 घंटे वो भ्रमण करते रहे, लेकिन निमाय का पता नहीं चला। जब नहीं मतलब खूब खोजा ढूंढा, नहीं मिले, तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहे, चलो मैं खोजता हूँ, आओ मेरे साथ। तो चैतन्य महाप्रभु आगे आगे जा रहे थे और अन्य भक्त उनके पीछे आ रहे थे। तो वह तो सीधे वे आ गए, क्या घर का नाम? नंदनाचार्य। इस्कॉन का जहाँ इस्कॉन मंदिर से कुछ ही दूरी पर नंदनाचार्य का घर, वहाँ नित्यानंद प्रभु आके रहे थे या छिपे थे। तो
चैतन्य महाप्रभु सीधे नंदनाचार्य के घर की ओर गए, घर में प्रवेश किया और नित्यानंद प्रभु के साथ जो साक्षात बलराम के साथ पहला मिलन हुआ, तो वो अद्भुत मिलन रहा। एक दूसरों का गाढ़ आलिंगन या मन का रोमांचित होना और वह लौटना और अद्भुत वर्णन है उनके मिलन का। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में ही प्रकट हुए थे, मायापुर में, और एक चक्र ग्राम में प्राकट्य नित्यानंद प्रभु का। फिर नित्यानंद प्रभु सारे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं, फिर वृंदावन होते हुए भी नवद्वीप आए हैं और पहली बार इन दोनों का नवद्वीप या नंदनाचार्य के घर पर मिलन होता है। तो चैतन्य महाप्रभु होंगे कुछ 21 साल के होंगे इस भौतिक जगत के हिसाब से। तो अब जो दोनों साथ में हुए तो साथ में ही रहे और रहेंगे अधिकतर। और अब संकीर्तन का पितरो होगा, दोनों मिलके क्या करेंगे? संकीर्तन करेंगे, संकीर्तन आंदोलन की स्थापना करेंगे। तो श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में संकीर्तन प्रारंभ हुआ। तो जहाँ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अन्य भक्तों के साथ और केवल शुद्ध भक्तों के साथ कीर्तन किया करते थे। और उस कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु भी, वे तो गौर नटराज, लेकिन नित्यानंद प्रभु भी अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे। या जहाँ जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते। या नित्यानंद प्रभु का नृत्य तो फिर चैतन्य महाप्रभु का वहाँ प्राकट्य होता। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कीर्तन और नृत्य से आकृष्ट होते और स्वयं प्रकट होते। तो उदिलो अरुण पूर्व भागे द्विजमणि गौर अमनि जागे भक्त समूह लइया साथे गेलो नगर ब्राजे। तो सारे नवद्वीप भर में उनके बंगला सॉन्ग बुक मैंने लाया था ना, वो नहीं, मेरा छोटा था। ओके, तो हुआ नित्यानंद प्रभु की। तो ये नित्यानंद, देखते कौन सा, अब गाएंगे तो नहीं, लेकिन ये नित्यानंद प्रभु का। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए। ये छाया जगत जुड़ाए। तो नित्यानंद प्रभु का महिमा तो अपार है। तो नित्यानंद प्रभु पद कमला, निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कैसे कोटि चंद्र की जो शीतलता है, उतनी शीतलता प्रदान करने वाले हैं नित्यानंद प्रभु के चरण कमल। जेन निताय विने भाई राधा कृष्ण पाईते नाय। नित्यानंद प्रभु के बिना जो गुरु है, आदि गुरु है, राधा कृष्ण पाईते नाय। राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी नित्यानंद प्रभु के बिना। इसीलिए क्या करो? दृढ़ करी धर निताय पाय। इसीलिए
दृढ़ करी, पकड़े रहो दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के साथ नित्यानंद प्रभु के चरण कमल। जे संबंध नाही जार वृथा जन्म गेलो तार, जिसका संबंध नित्यानंद प्रभु से नहीं है, नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय जिनको प्राप्त नहीं है, उनका जन्म वृथा गेलो तार, व्यर्थ है। वो व्यर्थ ही नहीं है, सही पशु बड़ा दुराचार। और वो कैसा है? पशु है, दुराचारी पशु है। और पशु तो सुचारी होता ही नहीं, लेकिन स्मरण दिलाया है। पशु निताई न बलील मुखे माजिल संसार सुखे। जो व्यक्ति अपने मुख से फिर अंतरंग में भी नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लेता, नित्यानंद 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 निताय गौर निताय की गौर निताय, जो नाम नहीं लेता, बलिले मुखे मजिल संसार सुखे, तो उसको उसकी संसार में सुख खोजने की वृत्ति बढ़ेगी। मजिल संसार सुखे, या वो मग्न होगा, तल्लीन रहेगा संसार सुख में, या सांसारिक सुख प्राप्त करने की अधिक अधिक इच्छा बढ़ेगी उसकी। पापाचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, संसार में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। अन्ना एंड कंपनी, अन्ना टीम कुछ कर रही है, लेकिन उनको पता नहीं है जब तक वो नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लेंगे तब तक भ्रष्टाचार हटना नहीं है। तो भ्रष्टाचार को हटाने वाली तो ये टीम यहाँ बैठी है, ये टीम हटाएगी भ्रष्टाचार को, अनाचार को। अहंकारे मत हैया निताय पद पासरिया, असत्येर सत्य करी मानी। तो ये सब अधोगति होगी। अहंकारे मत हैया, व्यक्ति फिर अहंकारी बनेंगे। और असत्येर सत्य करी मानी, असत्य को ही क्या मानेंगे? सत्य है। ये संसार में 100 बार असत्य कहो तो उसी को फिर सत्य कहते हैं। उस असत्य का कोई विरोध भी नहीं करता, तो असत्य ही सत्य के रूप में प्रकाशित होता है। दूसरा कुछ सुनने में आता ही नहीं है। तो फिर असत्येर सत्य करी मानी, असत्य को ही आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ। ये क्या? ये असत्य है, लेकिन इसी को तो मी नवेश ऐसा कोई नहीं कहता। नाटक तो करते हैं तो मी नवेश। तो बड़ा असत्य तो क्या है? ये शरीर। एक बड़ा सत्य, बड़ा असत्य। ये असत्य का आधार क्या है? ये शरीर है। तो इस असत्य अशरीर को ही सत्य करी मानी, हमने असत्य के रूप में स्वीकारा है। निताएर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। तो निताय की करुणा अगर होगी तो क्या होगा? वृंदावन में या वृंदावन के राधा कृष्ण की प्राप्ति होगी। धर निताईर चरण दुखानी। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय लो। निताईर चरण सत्य
ताहार सेवक नित्य निताई पद सदा कर आशा। तो नित्यानंद प्रभु के चरण क्या है? सत्य है। अगर कोई सत्य है तो क्या सत्य है? नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य। नित्यानंद सत्य है, नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य है। और ऐसे सत्य को स्वीकार करने वाला उनका सेवक भी सत्य है और नित्य भी है। यहाँ का वो सत्य है, नित्य है। इसीलिए उन चरणों की आशा, बस यही है आशा। नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोर कर सुखी राख रांगा चरणेर पाश। तो नरोत्तम कह रहे हैं हम बड़े दुखी है, हे नित्यानंद क्या करो, मुझे सुखी करो और अपने चरणों के पास, चरणों का आश्रय में रखो। इस प्रकार नित्यानंद निष्ठा नामक प्रार्थना, ये प्रार्थना है नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना नित्यानंद प्रभु के चरणों में। और हम सभी की भी प्रार्थना है आज के इस परम पवित्र नित्यानंद त्रयोदशी के उपलक्ष्य में। तो संकीर्तन, ये देन गौर नित्यानंद की है। संकीर्तन कपितरो, और उसमें भी दोनों ने संकीर्तन साथ में किया है नवद्वीप मायापुर में। फिर चैतन्य महाप्रभु जाते हैं जगन्नाथपुरी। चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं दक्षिण भारत की यात्रा किए, पुनः आए रहे जगन्नाथपुरी में। नित्यानंद प्रभु जो सदैव वैसे चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य चाहते थे, वे भी जाते जगन्नाथपुरी, रथ यात्रा के समय जाते, कई सारे भक्तों को साथ में लेके जाते। अलग अलग स्थान के भक्तों को लेके नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन, सानिध्य लाभ, जगन्नाथ का भी दर्शन। लेकिन उनका आना जाना हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु उनको भेज, जाओ जाओ, कब से यहाँ हो, जाओ तुम प्रचार में जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था, जाओ प्रचार करो। ये हरिदास सुनो, जाओ, ये नित्यानंद सुनो, प्रति घरे गया, हर घर में जाओ और सबको कहो बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्ण शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश, नित्यानंद प्रभु को आदेश, तुम गुरु हो, आदि गुरु हो, जाओ प्रचार करो। वैसे चैतन्य नित्यानंद प्रभु भी गृहस्थ बने थे। उनकी वसुधा नामक भी पत्नी थी, वसुधा ही ना, और फिर वो नहीं रही तो फिर जानवा, शायद बहनें थी वो, सिस्टर्स प्रॉब्ली। कोई कह रहा है? ओके। तो जानवा के नित्यानंद प्रभु गृहस्थ भी थे। और वीरभद्र नामक उनके एक पुत्र, और गंगा देवी नामक, साक्षात गंगा ही प्रकट हुई उनके पुत्री के रूप में। और वीरभद्र, तो ये उनके दो पुत्र, एक पुत्र एक पुत्री भी। तो हम जब पद यात्रा में जब गए थे तो जानवा के साथ उनका गृहस्थ आश्रम जहाँ था
वहाँ पर भी हम नित्यानंद प्रभु के गृहस्थ आश्रम, उनके गांव भी गए थे जहाँ उनका गृहस्थ आश्रम रहा। तो नित्यानंद प्रभु, उनका प्रचार क्षेत्र प्रभु दत्त देश, हम जैसे कहते हैं बंगाल, उनका प्रभु दत्त देश, या प्रभु तो उनके प्रभु है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने प्रभु दत्त, प्रभु ने दिया हुआ प्रचार का क्षेत्र प्रभु दत्त देश। तो नित्यानंद प्रभु सारे बंगाल, उड़ीसा भर में प्रचार किया करते थे। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु की टीम थी प्रचार में, दोनों मिल के जाते। और उनके कई सारे, नित्यानंद प्रभु अवधूत, उनका सब समझना ही कठिन है, उनकी लीलाएं और उनका सारे हाव भाव और सारे लीलाएं। तो हरिदास ठाकुर कभी कभी कहते हैं मैं इनके साथ जाता तो हूँ लेकिन बड़ा परेशानी में परेशान करते हैं, या मुझसे परेशानी होती है। कहीं जाते तो किसी घर में घुस के वहाँ का माखन का चोरी करते, जिनको मैं बलराम हूँ, तो माखन की चोरी करते, तो चोरी करके माखन खा के वो तो दौड़ पड़ते, लेकिन घर के लोग जब बाहर आ जाए चोर चोर, तो उनको तो वहाँ हरिदास मिलते, तो हरिदास की पिटाई होती है, याद यही चोर है, इसने चोरी किया। तो अद्वैताचार्य को हरिदास समझा, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज वैसा हुआ। आज एक गांव में हम गए तो कई गायें थी, तो निताय ने क्या किया, तो दोहन किया और पी लिए दूध स्वयं ही। इस गाय के मालिक आए, उन्होंने कैसे अपना क्रोध व्यक्त किया। फिर या कभी गंगा में बाढ़ आती है, इनको कोई चिंता नहीं है, उस नदी में कूद पड़ते हैं और वह उस जल पर, गंगा के जल पर वो कैसे खेलते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे गोल गोल चक्कर काटते हैं, क्योंकि वे अनंत शेष है, शंकरशन है। तो शंकरशन दूध सागर में उनका अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो डूबते नहीं, तैरते हैं और उन्हीं के ऊपर फिर भगवान पहुड़ते हैं विष्णु। तो विष्णु की जो शैया है वह है शंकरशन, अनंत शेष। तो वही तो नित्यानंद प्रभु है। तो उनके लिए जल में रहना तो जमीन पर रहने जैसी बात है। तो वह उनके लिए जमीन और जल का कोई भेद, न तो जल का कोई भय है। तो आज कैसे जल में प्रवेश किया, हम दे आ जाए नित्यानंद सावधान, कम हियर। फ्लड लेवल से भी ऊंचा पानी बह रहा है, तो उनको कोई चिंता नहीं। कभी कभी वहाँ कोई क्रोकोडाइल्स, मगरमच्छ भी है, उनसे दूर तो नहीं जाते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके पीठ पर बैठते हुए हरिदास। भगवान को क्या भय। क्रोकोडाइल जो भय उत्पन्न करने वाला, जो भय उत्पन्न जिन्होंने किया, जो घड़ियाल या जो क्रोकोडाइल, वो जो भय दिखाता है, भय उत्पन्न जिन्होंने किया वो भगवान, उनके लिए क्या भय है। ऐसे घड़ियाल से, ग्राह से, तो फिर ऐसा रिपोर्ट देते अद्वैताचार्य को, आज ऐसे हुआ। और आज हम गए तो जगाए मधाए वे शराबी थे। तो अद्वैताचार्य ने सुना तो कहा कि नित्यानंद भी शराबी है, इसको भी नशा। हाँ, तो
उस शराबी से ये शराबी मिला तो कुछ बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो उस लीला में भी जगाए मधाए उद्धार लीला। तो ये प्रचार कार्य हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु की ओर से प्रचार कार्य जब कर रहे हरिदास और नित्यानंद प्रभु, तो जगाए मधाए से टकराए एक दिन हुआ। तो ये सुनने वालों में से नहीं थे जगाए मधाए, बड़े दीनहीन पापी थे, महापापी। तो कैसे उन्हें प्रहार किया और नित्यानंद प्रभु के भाल से खून निकलने लगा। ये समाचार चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचा तो चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र को ले आए। तो नित्यानंद प्रभु ने ना सुदर्शन चक्र, मेरे पास भी तो चक्र नहीं है, मेरा हल कहाँ है? मैंने हल को फेंक दिया हूँ और मैंने किसको? मुसल को भी फेंक दिया हूँ। मुसलधर और हलधर, ये बलराम के दो क्या है? शस्त्र है। जिस किसी का वध करना है तो वो हल से बलराम क्या करते हैं? उसको पास में खींचते हैं, जो पास में आ गए तो उसकी पिटाई करते हैं। तो मुसल हल से पकड़ लिया, गले को पकड़ के फिर मुसल से उसका सिर। तो मेरे पास भी तो हथियार नहीं है। आई हैव अपीयर्ड विदाउट वेपन्स। तो आप भी इस हथियार का उपयोग नहीं कर सकते इस युग में। संगोपांगास्त्र पार्षदम, आपके पार्षद ही आपके शस्त्र अस्त्र है। और हरि नाम ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही अस्त्र है। या भगवान का सौंदर्य भी अस्त्र है। भगवान के सौंदर्य को देख के ही सारा जो दुष्टता है वो समाप्त होती। भगवान का नाम शस्त्र है, उसकी मिठास से ही सारा शत्रु भाव है वो समाप्त होता। और भक्तों की करुणा, तो जगाए मधाए ने यहाँ नित्यानंद प्रभु की करुणा को देखा। चैतन्य महाप्रभु तो दूसरे प्रकार की करुणा दिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने नहीं, नो नॉट नाउ, इस युग में नहीं। तो उनकी करुणा का प्रभाव से, नित्यानंद प्रभु की करुणा से प्रभावित हुए जगाई और मधाई और द्रवित हुए। गौरांगेर मधुर लीला जार करने प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलोतार। तो फिर गौरांग महाप्रभु की लीला या नित्यानंद प्रभु की लीला का कोई श्रवण करता है या उनके रूप का दर्शन भी करता है, उनके करुणा का कोई अनुभव करता है, तो हृदय निर्मल भेलोतार। पशु पाखी झूरे पाषाण विदरे, सुनी जार गुण गाथा। तो गौर नित्यानंद की गुण गाथा सुन के, उनकी करुणा का अनुभव करके पशु पाखी झूरे। तो यह पशुवत जो ये दो भ्राता जगाई मधाई, शायद एक का नाम जगदानंद था, दूसरे माधवानंद थे। जगदानंद जगाई और माधवानंद माधाई, कितना अच्छा नाम है ना। तो जगाई मधाई भी अच्छा नाम है। तो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म।
तो वह माधवानंद और जगदानंद तो जगाए मधाए द्रवित हुए, गौर नित्यानंद की करुणा का उन्होंने अनुभव किया तब, और जगाए मधाए का उद्धार हुआ। उन्होंने गोलोकेर प्रेमधान हरिनाम संकीर्तन, तो गौर नित्यानंद दोनों भी लाए हैं ये अपने धाम का धन, तो उसका वितरण शम दो तमो न दो या संकीर्तन ही का पितरो दोनों ने वितरण किया और दोनों ने उद्धार किया। तो दीन ही न यत छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाए मधाए। तो दीनहीन व्यक्ति का भी, पापी तापी का उद्धार संभव है इस युग में, इसके सबूत है जगाए मधाए, या इसका ज्वलंत उदाहरण है जगाए मधाए का उद्धार। तो यहाँ पर ये जो टीम एफर्ट रहा गौर निताय का, गौर और निताय टीम, ये भी टीम है, तो उसमें नित्यानंद प्रभु की विशेष करुणा का प्रदर्शन हुआ है, होता है इस जगाए मधाए जैसे पतितों के उद्धार में। तो हमारे उद्धार में भी, हमारा भी उद्धार अगर होना है तो किसकी कृपा से उद्धार होगा? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। तो आदि गुरु बलराम नित्यानंद की कृपा से हमारा भी उद्धार होगा। तो कईयों का उद्धार किया उन्होंने, और आज भी कर रहे हैं। ये नहीं कि किया 500 वर्ष पूर्व और करके अब उसको पूर्ण विराम दिया। तो जो प्रकट लीला थी वो तो उसका रूपांतर अप्रगट लीला में हुआ, लेकिन गौर निताय के लीला, उनका आंदोलन, संकीर्तन, मूवमेंट का फैलना चल ही रहा है। तो गौर निताय साथ में है, गौर निताय के कारण। और उसे दोनों ने भी कहा था कि ये जो संकीर्तन आंदोलन है, इसका प्रचार और प्रसार होगा। ऐसा कीर्तन जो चैतन्य महाप्रभु जब प्रस्थान कर रहे थे जगन्नाथपुरी से, तो चैतन्य महाप्रभु तो आगे बढ़े, लेकिन नित्यानंद प्रभु वहाँ कहे ऐसा कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु के प्रस्थान के समय, दक्षिण भारत की यात्रा के प्रस्थान के समय, ऐसा कीर्तन एक समय सारे विश्व भर में होगा, नित्यानंद प्रभु भी कहे थे। तो पृथ्वी ते अच्छे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो मोर नाम या कृष्ण का नाम और कृष्ण बलराम का नाम, ये हरे राम जो है, ये राम बलराम भी है, बलराम होइल निताय। तो हरे राम नित्यानंद राम भी है। तो जब हम, तो वह मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा, मतलब हरे कृष्ण का प्रचार होगा, हरे राम का प्रचार होगा, दोनों का भी, कृष्ण का भी प्रचार होगा, राम का, बलराम का भी प्रचार होगा। मेरे नाम का सर्वत्र प्रचार हो गई, मोर नाम। ये सारा प्रचार होते होते यहाँ भी प्रचार हो रहा है। नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।